सब्सक्राइब करें ऋषि भारद्वाज चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। नाथूराम विनायक गोडसे एक ऐसा नाम जिसे भारत के सभी लोग जानते हैं। नाथूराम विनायक गोडसे का अंतिम बयान, मैंने गांधी को क्यों मारा, मैंने इस घातक रास्ते का अनुसरण किया, मैं अपने लिए माफी की गुजारिश नहीं करूंगा। जो मैंने किया उस पर मुझे गर्व है। मुझे कोई संदेह नहीं है कि इतिहास के ईमानदार लेखक मेरे इस कार्य का वजन तोलकर भविष्य में किस दिन इसका सही मूल्यांकन करेंगे। नाथूराम विनायक गोडसे ने कोर्ट में कहा कि सम्मान, कर्तव्य और अपने देशवासियों के प्रति प्यार कभी कभी हमें अहिंसा के सिद्धांत से हटने के लिए बाध्य कर देता है। मैं कभी यह नहीं मान सकता था किसी आक्रमक का सशस्त्र प्रतिरोध करना कभी गलत था, अन्यायपूर्ण भी हो सकता है प्रतिरोध करना, और यदि संभव हो तो ऐसे शत्रु को बलपूर्वक वश में करना एक धार्मिक और नैतिक कर्तव्य मानता हूं। उस समय मुसलमान अपनी मनमानी कर रहे थे, या तो कांग्रेस इनकी इच्छा के सामने आत्मसमर्पण कर दे और उनकी सनक और मनमानी आदिम रवैये के स्वर में स्वर मिलाए, अथवा उनके बिना काम चलाए। वे अकेले प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति के निर्णायक थे। महात्मा गांधी अपने लिए जूरी और जज दोनों थे। गांधी जी ने मुस्लिमों को खुश करने के लिए हिंदी भाषा के सौंदर्य और सुंदरता के साथ बलात्कार किया। गांधी जी के सारे प्रयोग केवल और केवल हिंदुओं पर ही किए जाते थे। जो कांग्रेस अपनी देशभक्ति और समाजवाद का दंभ करती थी, उसी ने गुप्त रूप से बंदूक की नोक पर पाकिस्तान को स्वीकार कर लिया और जिन्ना के सामने निष्ठा से आत्मसमर्पण कर दिया। मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के कारण भारत माता के टुकड़े कर दिए गए और 15 अगस्त 1947 के बाद देश का 1/3 भाग हमारे लिए ही विदेशी भूमि बन गई। नेहरू तथा उनकी भीड़ की स्वीकृति के साथ ही एक धर्म के आधार पर देश बना दिया गया। इसी को वो बलिदानों द्वारा जीती गई स्वतंत्रता कहते हैं। किसका बलिदान? जब कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने गांधी की सहमति से इस देश को काट डाला जिसकी हम पूजा करते हैं, तो मेरा मस्तक भयंकर क्रोध से भर गया। मैं साहसपूर्वक कहता हूं कि गांधी अपने कर्तव्यों में असफल हो गए थे। उन्होंने स्वयं को पाकिस्तान का पिता होना सिद्ध किया। मैं कहता हूं कि मेरी गोलियां ऐसे व्यक्ति पर चलाई गई थीं जिसकी नीतियों और कार्यों से करोड़ों हिंदुओं को केवल बर्बादी और विनाश ही मिला। ऐसी कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं थी जिसके द्वारा उस अपराधी को सजा दिलाई जा सके। इसलिए मैंने इस घातक रास्ते का अनुसरण किया। नाथूराम गोडसे ने आखिर में कहा, जब तक सिंधु नदी भारत के ध्वज के नीचे से ना बहे तब तक मेरी अस्थियों को विसर्जित मत करना। 30 जनवरी सन 1948 का यही वो दिन था जिस दिन महात्मा गांधी को गोली मारी गई थी। नाथूराम विनायक गोडसे सहित 17 अभियुक्तों पर गांधी वध का मुकदमा चलाया था। सुनवाई के दौरान नाथूराम गोडसे ने अदालत में वक्तव्य दिया था कि क्यों उनको उनकी हत्या करनी पड़ी। हालांकि वे स्वयं भी मानते थे कि बापू देशभक्त थे और बापू ने निस्वार्थ भाव से सेवा की, परंतु नाथूराम गोडसे का यह वक्तव्य सरकार ने बैन कर दिया था। परंतु उनके छोटे भाई गोपाल गोडसे ने 60 वर्ष तक कानूनी लड़ाई लड़ी और गोडसे के वक्तव्य से बैन हटाया। नाथूराम ने गांधी जी की हत्या के कारण गिनाते समय अदालत में खुद के पक्ष में 140 से 150 दलीलें दी। आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें और दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें।